नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी इस समय दिल्ली के दौरे पर है और इस दौरान नीति आयोग का बैठक में वे शामिल हुए। बैठक में उन्होंने राज्य के कई मुद्दों को उठाया। नीति आयोग की बैठक के बाद वे बीजेपी मुख्यालय में आयोजित बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। बैठक में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के साथ पीएम मोदी, अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। इस बैठक का मुख्य लक्ष्य सरकारी योजनाओं की समीक्षा करना और शासन को और बेहतर जनकल्याणकारी बनाना है। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य की योजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की और इसकी जानकारी दी है। तो बैठक में राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। बता दें कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए और उसके बाद मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में वे शामिल हुए हैं, जहां सीएम सैनी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। बैठक में राज्य के कई मुद्दों को उठाया गया। राज्य में क्या कुछ योजनाएं चल रही है, लोगों को क्या कुछ सुविधाएं मिल रही है, लोगों के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, इसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है। बता दें कि इस बैठक में फिलहाल समीक्षा भी की जा रही है, बैठक जारी है। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल हुए हैं और इसके साथ ही तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए। जो तमाम राज्यों को लेकर बातें चल रही है और तमाम प्रदेशों को लेकर जानकारी साझा की जा रही है। जहां नीति आयोग की बैठक में भी सीएम पहुंचे थे, कई मुद्दों पर उनके साथ चर्चा की गई और इसके साथ ही सीएम फिलहाल मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में मौजूद है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि बैठक लगातार जारी है। हरियाणा के सीएम भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में इस वक्त मौजूद है। चूंकि मुख्यमंत्री परिषद की बैठक चल रही है और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और जो डिप्टी सीएम है उनकी मौजूदगी इस बैठक में है। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा भी एक महत्वपूर्ण राज्य है और ऐसे में जो वहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं जो प्रेजेंटेशन है वो देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब बैठक जो है वो अंतिम दौर में है। थोड़ी देर में ये बैठक खत्म हो जाएगी और कल भी ये बैठक होने वाली है। इसके अलावा हरियाणा में जो विकास कार्य की परियोजनाएं चल रही हैं और खासतौर से जो केंद्र सरकार की ओर से परियोजनाएं राज्य में चलाई जा रही है, उसको किस तरीके से उसके विकास को गति दिया जा सके, इसको लेकर भी तमाम चर्चाएं हुई। और खासतौर पे आपने देखा कि नीति आयोग की बैठक में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया था और उसमें भी कहीं न कहीं जो खाका तैयार किया गया है उस पर चर्चा हुई है। और इसके अलावा अभी मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक फिलहाल भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में चल रही है, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। और कहीं न कहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि इस तरीके से जो हरियाणा में परियोजनाएं चल रही है उसके बारे में भी चर्चा हुई है। इसके अलावा एक प्रेजेंटेशन भी कहीं न कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। हालांकि ये प्रोसेस के हवाले से जानकारी मिल रही है, संभवतः मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में इस तरीके की कवायद कहीं न कहीं की जाती है। तो ऐसे में निश्चित रूप से हरियाणा को लेकर तमाम जो चर्चा है वो हुई है और खासतौर से ये चर्चा विकास को लेकर हुई है कि जो विकास के कार्य अभी फिलहाल में हो रहे हैं उसको किस तरीके से और ज्यादा गति देना है। इस दिशा में नीति आयोग की बैठक की बात करें या मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक चल रही है इसमें चर्चा हुई है। ठीक है पीयूष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश के कई राज्यों में भर्ती गैंग परीक्षाओं के पेपर लीक कर रहा है और ऐसे में हरियाणा में पारदर्शिता के साथ परीक्षा का आयोजन कराना नायब सिंह सैनी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। भर्ती गैंग की लाख बाधाओं के बावजूद नायब सिंह सैनी सरकार ने HSSC ने TGT पदों के लिए 7,471 युवाओं को दी पक्की नौकरी। सीएम नायब सिंह सैनी ने 7,471 TGT शिक्षकों की नौकरी मिलने पर युवाओं को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भी बधाई दी। उन्होंने कहा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वजह से युवा अपनी योग्यता के आधार पर अपने सपनों को सच कर दिखाया है।